हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथलेट्स। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और जीरोस क्या होंगे, जनरल फॉर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हमारे पास आएंगे उनका नेचर हम कैसे फाइंड करेंगे एंड इन द लास्ट हम कुछ इसकी एग्जाम्पल भी शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी। तो कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज दिस डिग्री, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, डिग्री क्या होगी, किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं उस इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर चूज कर रहे हैं 3x² - 4x + 5 = 0, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है हाईएस्ट डिग्री अटेन कर रहा है दैट इज 2। तो जो ये हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी इक्वेशन इज नोन एज इट्स डिग्री। किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। तो कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, ऐसी इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर और वी कैन से जिन इक्वेशन की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है उसके रूट्स और जीरोस। रूट्स एंड जीरोस ये क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशन में जो भी हमें वेरिएबल्स प्रोवाइडेड होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है 3x² - 4x + 5, तो इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो इस कंप्लीट इक्वेशन को 0 बना देंगे उसको हम इस इक्वेशन के रूट्स और जीरोस बोलेंगे। मतलब यहां से x की ऐसी वैल्यूज जो इसको कंप्लीट इक्वेशन को ही 0 के इक्वल बना देंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, हमें जितनी भी डिग्री की इक्वेशन प्रोवाइडेड होगी उसके एट मोस्ट उतने ही रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 2 होगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये, तो इसके जो एट मोस्ट नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 2 ही पॉसिबल हो सकते हैं, इससे ज्यादा इसके रूट्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है होगी हमारे पास, उसकी जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जहां पे जो a है, a, b एंड c ये सभी स्केलर वैल्यूज होंगी एंड जो a होगा वो x² का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट एंड जो c होगा वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे रहेगा। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सिंपलीफाई करनी है उन सभी को हम इस जनरल फॉर्म से ही कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे हमारे पास उनका नेचर कैसा होगा, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट रूल बोलते हैं इसको। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। अब ये डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या है, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, b² मतलब जो x का कोएफिशिएंट है उसका हम स्क्वायर करेंगे -4 टाइम्स ac,
जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा एंड जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है हमारे पास, उनकी 4 से मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहां पे कंडीशंस जो हमारे पास आएंगी, यहां से जो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेगी इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ रहा है, तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उस पे कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 के इक्वल, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, जो रूट्स की वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ जाए, तो यहां पे जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिफरेंट रूट होंगे। तो ये जो कंडीशन है ये हम लोगों ने बस याद रखनी है। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और दोनों रूट डिफरेंट होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कैसे करना है, उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उनके जो रूट्स हैं, जो जीरोज हैं या फिर जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास मेनली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं, जहां पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वैल्यूज फाइंड करेंगे, जीरोस और रूट्स फाइंड करेंगे। सेकंड मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहां पे हम फॉर्मूला यूज करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके जीरोस और रूट्स फाइंड कर सकते हैं। एंड थर्ड वन है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लेके उन पे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। आज हम इसके जो फर्स्ट 2 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के, वो हम स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल यूज कर लेते हैं, x² + 7x + 12। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, जो हम यहाँ पे एग्जांपल चूज कर रहे हैं, इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। इसके लिए सबसे पहले जो जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या थी, ax² + bx + c = 0। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो यहां से हमारे पास जो x² का कोएफिशिएंट है a होगा, यहां से x² का कोएफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, b की वैल्यू यहां से 7 है एंड c की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई 12। तो डिस्क्रिमिनेंट हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आएगा, फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac। सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 7, 7 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू 12। तो ये हमारे पास आ गया 7² 49 -4 × 1 is 4 and 4 × 12 is
48। तो डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आ गई 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। और हमने क्या स्टडी किया था, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट यहां पे होंगे इस इक्वेशन के। मतलब जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास x की वो रियल होंगी और दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a एंड c की प्रोडक्ट, मतलब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट की हम यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे। 1 एंड 12 की प्रोडक्ट हमारे पास आ गई 12। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगी उसके हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हम इसको लिख लेते हैं। तो 12 को अगर हम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखें तो इट विल बी 1 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 4, देन वी हैव 6 टाइम्स 2 एंड 12 टाइम्स 1। तो यहां पे इसके ये फैक्टर्स पॉसिबल होंगे, जो अदर 2 फैक्टर होंगे वो सेम ही रिपीटेड होंगे। अब हमने चेक करना है इन फैक्टर में से ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आएगा, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसके इक्वल आएगा। तो यहां से 1 एंड 12 का ना तो सम 7 आएगा ना ही इनका डिफरेंस 7 आएगा। 2 एंड 6 इनका सम भी 7 नहीं है और इनका डिफरेंस भी 7 नहीं है। देन वी हैव 3 एंड 4, तो इनका अगर हम सम करें 3 प्लस 4 इज 7। तो ये फैक्टर हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम स्प्लिट कर देते हैं 3x एंड 4x में, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास रहेगा x प्लस 3। नेक्स्ट 2 टर्म से 4 कॉमन अगर हम निकाल लें, वी विल हैव x प्लस 3 इक्वल्स 0। अब x प्लस 3 कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस 3 अगर हम कॉमन निकाल लें हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस 4। तो हमारे पास यहां से 2 फैक्टर आ गए हैं। अब अगर इन 2 फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है तो या तो फर्स्ट 0 होगा या फिर सेकंड 0 होगा या ये दोनों ही 0 होंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इधर x प्लस 3 इज 0 और x प्लस 4 इज 0। अगर x प्लस 3 0 है, 3 को अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो 3 नेगेटिव होगा। अगर x प्लस 4 0 है तो 4 को अगर राइट शिफ्ट करेंगे x क्या आएगा, नेगेटिव 4। तो यहां से x की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी हमारे पास वो क्या होंगी, x की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव 4 एंड नेगेटिव 3। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और ये रूट्स होंगे। उसके बाद सेम सम अगर हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं। सेकंड मेथड क्या था हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सेम एग्जांपल को, सेम सम को सिंपलीफाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो उसका जो रूल है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट कर देंगे हम डिस्क्रिमिनेंट का और उसको डिवाइड करेंगे a के ट्वाइस से। तो ये जो हमारे पास रूल है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
डिस्क्रिमिनेंट रूल पे ही डिपेंडेड है। तो यहां पे हमारे पास b की वैल्यू हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, a की वैल्यू भी हम इस इक्वेशन से फाइंड कर चुके हैं। सभी वैल्यूज को अगर हम इसमें रिप्लेस करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -b, b का हम नेगेटिव कर देंगे, दैट इज -7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, डिस्क्रिमिनेंट का रूट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट है 1 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -7 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 2 टाइम्स 1 इज 2। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, एक बार इसको ऐड करेंगे, एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यूज क्या आएंगी, -7 -1 डिवाइडेड बाय 2, सेकंड वैल्यू क्या आएगी, -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। एक बार हम इसको ऐड कर रहे हैं, एक बार नेगेटिव साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, -7 एंड -1 इज -8 डिवाइडेड बाय 2, -7 प्लस 1 इज -6 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें, ये कैंसिल आउट होगा -4 पे और ये कैंसिल आउट हो गया -3 से। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, -4 एंड -3 अगेन। तो ये दो रूल हैं, दो मेथड हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, उसके जीरोस या फिर उसके सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा।